हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और इससे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 उसे आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं ग्रुप थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म्स अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। राइट, हमें ये प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी है वो अबेलियन ग्रुप को करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। राइट, तो ये अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझते होंगे तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। राइट, तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है इसके वीडियोज भी आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। राइट, सो इन ऑर्डर टू फाइंड nth roots of unity, consider an equation x to the power n equal 1। राइट, यहाँ पर nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे और वो इक्वेशन क्या है हमारा x टू द पावर n इक्वल 1। राइट, अगर मान लीजिए ये कहता कि क्यूब रूट्स यूनिटी तो उसके लिए हम x क्यू इक्वल 1 ऐसे इक्वेशन कंसीडर करते। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात होती तो वहाँ पे x टू द पावर 4 इक्वल 1 ऐसा हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। राइट, अब ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख रखा है, राइट, तो यहाँ पर ये डिग्री n है तो इसके n रूट्स आएंगे और वही जो सेट होगा, राइट, जो रूट्स का जो सेट बनेगा हमारा वही क्या करेगा, अबेलियन ग्रुप को परफॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। राइट, तो इसका हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। राइट, यहाँ पर हम डे मायर्स थ्योरम का यूज करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि x टू दी पावर n इक्वल 1 है। राइट, सो 1 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। राइट, और आपको पता है कि कास का जो पीरियड होता है वो 2 पाई r या 2 पाई k आप समझ सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 पाई r प्लस 0 प्लस i साइन, क्योंकि हमें n रूट्स निकालने हैं इसके। राइट, सो इस चीज़ को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। राइट, और n है तो n को भी हम उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा होल टू द पावर 1/n। राइट, सो यहाँ पर हम डे मायर्स थ्योरम का यूज करेंगे। राइट, सो आपको पता है कि ये आके मल्टीप्लाई कर लेगा एंगल में, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 पाई r। एक्चुअली यहाँ पर r जो है ना, मैं यहाँ पे r जो है वो क्या है कि ये है 0। राइट, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा r की वैल्यू जो है 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन n-1 है। राइट, क्योंकि हमें n रूट्स निकालने हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कास का जो पीरियड होता है वो भी 2 पाई r और साइन का भी 2 पाई r। राइट, सो यहाँ पर क्या होगा कि इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। राइट, अगर आपने डे मायर्स थ्योरम पढ़े होंगे तो आई होप कि ये जो चीज़ मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा हूँ इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइट, अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करिए। सो आपको पता है यूलर्स थ्योरम में होता क्या है। राइट, कॉन्सेप्ट क्या है कि e टू दी पावर i थीटा जो होता है वो क्या होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा। राइट, यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिखा हो तो ऐसा हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा कि आप इस चीज़ को लिख सकते हैं e टू दी पावर 2 पाई r बाई n इंटू आई, वेयर r इक्वल 0, 1, 2। ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन कोई बात नहीं। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं r की वैल्यू 0 लूँगा सो मुझे इस इक्वेशन का पहला रूट मिलेगा। r की वैल्यू 1 लूँगा तो दूसरा रूट्स मिलेगा, r की वैल्यू 2 लूँगा तो मुझे दूसरा रूट्स मिलेगा एंड सो ऑन। ऐसे हमें इस इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। राइट, तो इनके जितने भी रूट्स मिलेंगे उसका हम एक सेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेट
इसको हम जी सेट मान लेते हैं, और ये क्या है कि आर की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगा सो e⁻0 और e⁻0 मुझे 1 मिलेगा। आर की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा सो 2π/n × i होगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1। आर की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा सो दिस इज 4π/n × i। आर की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँगा तो 6π/n × i एंड सो ऑन, ऐसे ये मुझे सेट मिलेंगे, राइट। तो ये जो हमें सेट मिला है, इस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पर हमें ये चेक करना है कि ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म कर रहा, राइट। तो देखिए अबेलियन ग्रुप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। हमें दिखाना पड़ेगा क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट। इन चीज़ों को हमें शो करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि उसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट। ये चीज़ों को हम क्लीन कर देते हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम बात करेंगे क्लोजर लॉ की यहाँ पे, राइट। क्लोजर लॉ की हम पहले बात करेंगे। ओके, तो क्लोजर लॉ के लिए होता क्या है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आप ए और बी दो एलिमेंट जी सेट से लीजिए और ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, मीन्स कि ए और बी को ऑपरेट करिए दिए गए ऑपरेशन के थ्रू, और ये जो रिजल्ट आ रहा है वो भी जी के अंदर आता है, तो हम कहते हैं कि जी जो है कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। चलिए ये तो आप समझते होंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस सेट से हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, राइट। लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। एक्चुअली यहाँ पर ए और बी क्या है कि इस जी के मीन्स कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। कैसे? क्योंकि ये जो भी मैंने लिख रखा है ये सभी क्या है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, राइट। सो अगर मैं ए और बी इस सेट से लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स हैं, और जब मैं x के प्लेस पर a को पुट करूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जाहिर सी बात है कि आपको पता है अगर कोई इक्वेशन दिए गए हैं उसके रूट्स या उसके जो सॉल्यूशन हमें मिले हैं उसको अगर आप उस इक्वेशन में ले जाके रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो ये सभी रूट्स को अगर आप जो भी हैं अगर आप यहाँ पे रखें x के प्लेस पर इसको रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, राइट। ओके, सो ए और बी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं राइट सिंस, राइट। एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे आप रखेंगे तो a⁴n इक्वल मुझे 1 मिलेगा और b को रखेंगे तो b⁴n इक्वल 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा? सिंस a एंड b आर सॉल्यूशन ऑफ x⁴n इक्वल 1। एक्चुअली नीचे दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है दिखाई तो दे रहा है, राइट। सो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, राइट, सो यहाँ पे अगर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं a × b⁴n करूँ तो ये जो आएगा वो भी जी सेट के अंदर बिलोंग करेगा, तभी कहेंगे कि जो है कि जी इस क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। सो a × b⁴n बोलने का मतलब क्या होगा कि a⁴n × b⁴n होगा। सो a⁴n इक्वल मुझे क्या मिला हुआ है आप देख सकते हैं 1 मिला हुआ है। सो 1 × 1 बिलोंग टू जी, क्योंकि 1 × 1 करने पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा और 1 बिलोंग्स टू जी है, राइट। नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जी सेटिस्फाई क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि आप ए और बी दो इस सेट से लीजिए और इनको आप ऑपरेट कराइए तो वो भी जी में मिलना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसा किया क्योंकि x⁴n है, सो ऐसे हम लिख सकते हैं, और ये जो आ रहा रिजल्ट वो भी इस जी सेट में है, राइट, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जी क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, राइट। अब देखिए ये क्लोजर लॉ को यहाँ पे चेक करने के लिए जो है कि और भी कई तरीके से किताब में दिया गया होगा, राइट। सो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस दिया गया होगा, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट, ये भी सही है। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ पर, राइट, एसोसिएटिव लॉ। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी एक अलग तरीके से किताब में दिया गया होगा, राइट, इसको चेक किया होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा लगाऊंगा। देखिए आपको पता है कि ये जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो होता है
वो ऑलवेज एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, ये आपको बताया, राइट। यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई क्लोजर लॉ, सॉरी ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ, राइट। इस बात को आप जानते हैं, ओके, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ, hence G satisfies एसोसिएटिव लॉ। देखिए आप इंग्लिश थोड़ा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर, राइट। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो सेट की आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा, राइट। सो 1 को हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट कराएंगे तो सीधा सीधा हमें वही एलिमेंट मिलेगा, राइट, क्योंकि 1 इस सेट की आइडेंटिटी है, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस e टू दी पावर 0, एक्चुअली 1 हमें मिला कैसे, क्योंकि हमने r की वैल्यू 0 रखा, राइट। सो e टू दी पावर 0 इक्वल 1 बिलोंग्स टू g, 1 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G अंडर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज, क्योंकि आप इस चीज को दिखा दीजिए 1 इंटू ई टू दी पावर 2 पाई r बाई n इंटू आई अगर मैं करूं, या ई टू दी पावर 2 पाई r बाई n इंटू आई अगर मैं करूं, इंटू 1 अगर मैं करूं, तो सीधे सीधे मुझे ये यही एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। फॉर एवरी e टू द पावर 2 पाई r n बाई n बिलोंग टू g के लिए, राइट। आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, ओके। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। अब आपको ये बात पता है कि हर एक एलिमेंट, देखिए इसमें हमें ये चेक करना है ना कि क्या हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट इस सेट में है या नहीं, राइट। तो होगा भी, तो देखिए इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। सो टू ईच e टू दी पावर 2 पाई, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, नाउ टू ईच e टू दी पावर 2 पाई r बाई n इंटू आई बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट e टू दी पावर 2 पाई बाई n, इसको आप ऐसे लिखिए, n माइनस r इंटू आई बिलोंग टू जी, सच दैट e टू दी पावर 2 पाई r बाई n, अभी मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 पाई n माइनस r डिवाइड बाई n इंटू आई इक्वल 1। मैंने ये लिखा हुआ है कि टू ईच, यानी इस टाइप के एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनको अगर आप ऑपरेट कराते हैं, मीन्स कि इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के द्वारा, तो मुझे इस सेट की आइडेंटिटी मिलेगी, राइट। आपको पता है कि यदि a और b आपने देखिए ध्यान से, a ऑपरेशन b या b ऑपरेशन a करने पर अगर आपको e मिलता है तो आप बोलते हैं कि a b का क्या है, इन्वर्स है, या फिर आप बोलेंगे कि b a का इन्वर्स है, आप ऐसा बोल सकते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा,
हमने लिखा हुआ है कि इसका जो इन्वर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। तो इसको हम चेक भी कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे मीन्स कि कंबाइन करेंगे तो मुझे 1 मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो ज़रा हम चेक कर लेते हैं, राइट। आप इस चीज़ को ऐसा ही लिखिएगा कि इस टू ईच बिलोंग टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट दिस बिलोंग टू जी सच दैट, सो आइडेंटिटी मिल रही है, राइट। सो यहाँ पर देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है कि ऊपर वाला मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट। नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा, तो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, राइट। क्या फ़ायदा मिटाने से। चलिए इधर देखिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, e⁻² 2πr/n इंटू आई, और इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं 2πn/n आप करेंगे सो कट जाएगा तो 2πi हो जाएगा, इंटू इधर हो जाएगा -r का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr/n इंटू आई। और इन दोनों को अगर आप देखिए यहाँ पर मैं LHS से लेके चल रहा हूँ, राइट। हमें ये चेक कर रहा, मैं इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बेस बराबर है तो पावर 8 होगा, जब पावर 8 होगा तो आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा e⁻0 और e⁻2πi हो जाएगा, राइट। और इसकी वैल्यू होगी 0 और यह भी होगा हमारा 1, सो 1 बिलोंग टू जी, राइट। 1 हमारा मिल गया। आखिर ये 1 कैसे आएगा, ज़रा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको पता है कि यहाँ पर बाई यूलर्स थ्योरम से आपको पता है कि e⁻i थीटा इक्वल cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है 2π है, सो 2πi अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π और यहाँ पर हो जाएगा 2π। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। सो आप देख सकते हैं कि 1 मिल गया, सो ये पूरा रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। सो ये तो हो गया e⁻0 1, तो 1 × 1 1, सो 1 बिलोंग टू जी के लिए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इन्वर्स यहाँ पर हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा। सो आप एक नीचे लिख लीजिएगा, राइट। आप नीचे लिख लीजिएगा हेंस इन्वर्स ऑफ e⁻2πr/n इंटू आई बिलोंग टू जी के लिए इज, क्या है इसका इन्वर्स e⁻2π/n इंटू आई बिलोंग टू जी। मीन्स कि सीधे सीधे हमने ये लिखा कि इसका इन्वर्स ये है। चलिए, राइट। नीचे आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, आप इसको जो मैं बोला हूँ शब्द आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद एक और बचा हुआ है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, जरा हम उसको चेक कर लेते हैं। आप नाम दे दीजिएगा। क्लोजर लॉ को ये हो गया हमारा 1, एसोसिएटिव लॉ 2, 3, 4, राइट। अब इसके बाद हम जरा चेक कर लेते हैं क्या कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। आप मैं शॉर्टकट ही नाम लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। आपको ये बात पता है कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो होता है ऑलवेज कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, राइट। सो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ। सो इट इज क्लियर, हेंस हम बोल सकते हैं कि हेंस जी सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पांचों लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम 1 to 3, राइट। आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 4 and 5 it is clear that G is abelian group. G is, right, abelian group. राइट। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और